राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा, कोरोना की दूसरी लहर में रात का कर्फ्यू लगाना ही मात्र समाधान नहीं है, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार को प्रदेश में अस्पतालों में बेड से लेकर लोगों की टेस्टिंग, दवाइयां और ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि देश के दूसरे प्रदेशों में कोरोना रोकथाम की मिल रही कमियों से सरकार को सबक लेना चाहिए। सबसे पहले तो आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों को और मूल्यों को याद करते हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। उनके द्वारा दिए गए रोशनी को आज हमारे देश को याद करने की आवश्यकता है। उनकी जो सोच है वो अमर है और उसी को लेके आज हमने श्रद्धांजलि दी। यहाँ पे गुरु रविदास हॉस्टल के अंदर एक कार्यक्रम है हमारा और अब हम अम्बेडकर भवन में जाएंगे नेहरू कॉलोनी के अंदर। आज का उपलक्ष्य हमारा ये है। इसके साथ साथ मैं ये भी आज सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि समय रहते जो बाकी जो प्रदेश हैं उनके अंदर जो कोरोना की जो दूसरी लहर है इसको लेके जो त्राही मची है और उसको लेके जो बाकी प्रदेशों में जो कमियां सामने आई हैं उन बातों को समझे सरकार और उनकी तैयारी करे। उदाहरण के तौर पे नाइट कर्फ्यू की कोई ये कदम ज़रूर उठाया सरकार ने, मगर ये कोई अकेला कदम कोई कारगर कदम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना रात को ही निकलता है। उसके साथ साथ बाकी भी कदमों की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे बेड्स, आज गुड़गांव के अंदर बेड ख़त्म हो गए। आज रोहतक के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज में हमारे कोई आज कहते हैं जो व्यवस्था जो है, अगर कुछ प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनका अगर सहारा ना लगे तो आज रोहतक के अंदर भी स्थिति वही है। तो बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए कदम उठाए जाएं, जैसे कि बाकी प्रदेशों के अंदर देखा गया है कि बेड्स की कमियां आई हैं। नंबर 2, ऑक्सीजन का स्टॉक सरकार जो है पूरी उपलब्धता उसकी सुनिश्चित करे, अभी से तैयारी करे। नंबर 3, दवाइयाँ। कई शहरों के अंदर बाकी प्रदेशों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात दवाइयों को लेकर रेमडेसिविर है, बाकी दवाइयाँ हैं, उनको लेकर जो ताई मची है। सरकार समय रहते जो है दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करे। हरियाणा के अंदर बहुत आवश्यक है। आईसीयू की बेड्स की जो संख्या है उसको किस तरह से जो है उसकी पूरी तैयारी के साथ वो बढ़ाया जाता है, उसकी बात करें। और उसके साथ साथ टेस्टिंग के साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो एक मूल मंत्र है, जो एक ही इफेक्टिव साबित हुआ अभी तक, कि भाई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है कि टेस्टिंग के भी रिज़ल्ट में बहुत टाइम लग रहा है। टेस्टिंग के रिज़ल्ट आने में जो है अगले दिन भी नहीं आ पा रहे कई जगह। तो ये एक गंभीर स्थिति है, क्योंकि इतने फिर बाकी लोगों को वो कोरोना फैलता है। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में एनसीआर के क्षेत्र में दिल्ली से कल दिल्ली में 15,000 करीब केस आए, तो हमें चिंता है। और सरकार ये मैंने जो कुछ बातें कही हैं ये सर मैं लिखित तौर पे भी सरकार के पास। अच्छा, एमपी साहब, निश्चित तौर पर आपकी चिंता बाजी है, लेकिन सोशल मीडिया पर आम एक बात चल रही है, आम एक जिस तरह से चर्चा का विषय है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब भीड़ इकट्ठा करते हैं तो कोरोना कहाँ जाता है? नहीं, देखिए, मैं खुद ये मानता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन होना चाहिए। और जो है अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए जो भी कोई बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित करने को कार्यक्रम हों, उन कार्यक्रमों को सरकार को नियंत्रित करना चाहिए। उन पे जहाँ पाबंदियाँ भी तय होनी चाहिए जैसे पहले था। तो ये मैं समझता हूँ वो स्टेज आ गई है कि कोई जो अपना जो बड़ी संख्या में जो समूह इकट्ठे होने का कोई भी कार्यक्रम है उसको किस प्रकार से उसको नियंत्रित रूपरेखा दी जाए, वो उस पर लेके कुछ गाइडलाइंस सरकार सोच सकती है। एक और बात और रह गई जो आपसे, ये तो एक तो कोरोना का विषय हो गया, दूसरा अब खरीद चल रही है। खरीद में आपने देखा होगा कि जो है ये पोर्टल में ग्लिच आ जाते हैं और जो अभी जो है आवक इतना हो गया, उठान हुआ नहीं। जो सरकार की तैयारी थी नहीं कि यहाँ तक कि 24 घंटे के लिए खरीद भी रोकनी पड़ी।
मंडियाँ अटी पड़ी हैं, सड़क मंडियाँ अटी पड़ी हैं, सड़क तक अनाज आ गया। तो ये सरकार किसान और मजदूर की इतनी विरोधी सरकार साबित हुई है कि जो है हर सीज़न में बड़ी भारी चोट खरीद के समय प्रदेश के किसान को, मजदूर को पड़ती है। और कोई अच्छी सी कोई जो है सरकार समय रहते सुनिश्चित करती नहीं। ऐसा लगता है कि जो जख्म सरकार ने इतने दे दिए किसान को, मजदूर को, और उन जख्मों को हर सीज़न में, खरीद के सीज़न में कुरेद के देखती है। तो दुर्भाग्य है, सरकार इस तरह ध्यान दे। अच्छा, कृषि मंत्री का ये कहना है कि किसान तो अपने खेतों में है। जिस तरह से बीजेपी नेताओं का घेराव हो रहा है, धरने पर जो लोग बैठे हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये आंदोलनकारी नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब देश में ऐसी महामारी के समय भी, जब इतनी त्राही मची हो, सैकड़ों लोगों ने सड़कों पे अपनी जो है जान गंवानी पड़ी इस महामारी के लिए, उस समय भी देश का किसान सड़क पे, धरने पे 4 महीने, 4.5 महीने के बाद भी डटा हो, तो उसकी जो मांग है, उसको मांग को लेके उसके हृदय में कितनी पीड़ा है, उस बात को समझे सरकार। और अब इसको देर ना करा जाए, तुरंत जो है किसानों से बातचीत करके उनकी मांगों को मानते हुए उनकी जायज़ मांगों को भी लौटाए किसानों को वापस, और किसानों को खुशी खुशी घर लौटने का रास्ता दे सकें। शुक्रिया। बस गृह मंत्री अनिल विज ने जो है एक बार दोबारा से वार्ता के लिए बात की है कि सरकार वो पुरानी हो गई, दोबारा से वार्ता, ये तो ये सरकार मैं सोचता हूँ कि वो तो जो है सरकार बुलाएगी, अगर सकारात्मक सोच के साथ। तो किसान संगठन, मुझे पूरा विश्वास है, अगर सकारात्मक सोच के साथ उनकी मांगों को जो है उनकी मांगों को स्वीकार करने की सोच के साथ सरकार उनको अगर वार्ता के लिए बुलाएगी